नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आप ही काव्य संप्रदाय के रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और रीति संप्रदाय हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल। तो आइए पढ़ते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार किया। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति। वक्र का अर्थ है विलक्षण, उक्ति का अर्थ है कथन। वक्रोक्ति का अर्थ है विलक्षण कथन। चमत्कारिक ढंग से कही गई बात वक्रोक्ति है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम, ये इनका ग्रंथ है। वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्तिरेव वैदद्य भंगी बढ़ती कहकर वक्रोक्ति को परिभाषित किया। वैदद्य भंगी बढ़ती कवि कर्म कौशल से उत्पन्न विलक्षण कथन ही वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति की परिभाषा दी। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विद आह्लाद कारिणी। काव्य विद्वानों को आह्लादित करने वाले विचित्र कवि व्यापार से सुशोभित व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य हैं। असामान्य रूप से या प्रसिद्ध कथन से जो भिन्न हो विलक्षण कथन ही वक्रोक्ति है। जो शब्द या अर्थ असामान्य रूप से कहे जाएं वही वक्रोक्ति है। चमत्कारिक ढंग से कहने वाले बंध वक्रोक्ति हैं। आचार्य भामा जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उन्होंने अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया। वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। वक्रार्थ या पदोक्ति अलंकार का प्राण तत्व है। अलंकार का प्राण तत्व माना है वक्रोक्ति को। वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति मानते हैं। वक्रोक्ति का शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग भामा ने किया। आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को क्या कहा? आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार कहा। सादृश्यालक्षणा वक्रोक्ति, सादृश्य पर आधारित लक्षणा ही वक्रोक्ति अलंकार है। सादृश्यालक्षणा वक्रोक्ति। आचार्य रुद्रट ने भी वक्रोक्ति को अलंकार कहा। दो भेद किए, श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में वक्रोक्ति की परिभाषा दी। वक्रीकृत उक्ति, वाणी का चातुर्य ही उक्ति है। दो भेद किए, स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति। स्वभावोक्ति में किसी वस्तु का साक्षात रूप वर्णन होता है, अलंकरण नहीं होता, प्राकृतिक वर्णन होता है, कोई श्रृंगार नहीं होता। जबकि वक्रोक्ति में चमत्कारिक वर्णन होता है। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश में वक्रोक्ति को व्यापक अर्थों में ग्रहण करते हुए वक्र वचन को ही वक्रोक्ति कहा। आचार्य भोजराज ने वक्रोक्ति को वक्र वचन कहा। तीन भेद किए, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, रसोक्ति। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का अलंकारों का मूल घोषित किया। आचार्य आनंदवर्धन ने अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद स्वीकार किए। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता, पदों का ऐसा वर्ण विन्यास जिससे विलक्षणता उत्पन्न हो। वर्णों की आवृत्ति पर आधारित है वक्रोक्ति। आचार्य कुंतक ने कहा कि वक्रोक्ति वर्णों की आवृत्ति पर आधारित है। कनक कोमल केसर कलियां, ज्ञान गिरा गुड़ की गलियां। पद पूर्वार्ध वक्रता, पद के पूर्व आधारित वक्रता, वो वक्रता जो पद के पूर्वार्ध पर आधारित होती है। जो
पद के पूर्व में आए, इसे प्रकृति वक्रता भी कहा गया। इसके 9 भेद हैं। तुमने यह कुसुम विहग लिबास, लिबास के पहले आया कुसुम विहग। क्या अपने सुख से स्वयं बुना, तुमने ये कुसुम विहग लिबास, क्या अपने सुख से स्वयं बुना। पद परार्ध वक्रता, जो पद के परार्ध में वक्रता आती है वो पद परार्ध वक्रता है। जो पद के बाद में आया हो, उत्तरार्ध में, इसे प्रत्यय भी कहा गया। 8 भेद हैं। काल वक्रता, कारक वक्रता, संस्था वक्रता, पुरुषा वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता, उपसर्ग वक्रता, निपात वक्रता। पद परार्ध वक्रता है तेरा आहार विचुंबित प्याला। वाक्य वक्रता, जहाँ वाक्य प्रयोग कौशल के कारण विलक्षणता उत्पन्न हो। ये वक्रता कवि की प्रतिभा पर आधारित है। जहाँ वाक्य प्रयोग में कौशल के कारण विलक्षणता उत्पन्न हो। प्रकरण वक्रता, प्रकरण का अर्थ है कथा प्रसंग। कथा प्रसंग की वक्रता को प्रकरण वक्रता कहते हैं। इन प्रकरणों को विलक्षणता से प्रस्तुत करना ही प्रकरण वक्रता है। प्रबंध वक्रता, प्रबंध खंड काव्य या महाकाव्य। कवि संपूर्ण महाकाव्य खंड काव्य में अपनी प्रतिभा से वक्रता उत्पन्न करता है, वही प्रबंध वक्रता है। कवि की प्रतिभा पर निर्भर करती है प्रबंध वक्रता। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वक्रोक्ति को क्या कहा? काव्य में चमत्कार को महत्व देते हैं। शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार होना आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वक्रोक्ति लोक व्यवहार तथा शास्त्र में प्रयुक्त शब्दार्थ की योजना से भिन्न व कवि प्रतिभा जन्य चमत्कार से युक्त सहृदय को आह्लादित करने वाली शैली है। उन्होंने कहा कवि प्रतिभा जन्य चमत्कार से युक्त सहृदयों को आह्लादित करने वाली शैली है वक्रोक्ति। इससे जो लोग मनोरंजन को काव्य का लक्ष्य मानते हैं, वो यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद सिद्धांत को एक समान बताया। अभिव्यंजना में कुछ साम्य होने के कारण क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति कहा गया। यथार्थ में अगर देखें तो दोनों में बहुतायत अंतर है, तो अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति से समानता की गई। डॉक्टर नागेंद्र ने वक्रोक्ति और अभिव्यंजनावाद में अभिव्यंजनावाद को काव्य का प्राण तत्व माना है। उन्होंने अभिव्यंजनावाद को काव्य का प्राण तत्व कहा।